अब जिसके दरमियान मोहब्बत पैदा करनी है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम आपको पता होना चाहिए। जिन दो शख्स के दरमियान आप मोहब्बत पैदा करेंगे उन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए और दोनों की माँ का नाम आपको पता होना चाहिए। जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है उसका नाम हम पहले लिखेंगे, फला बिनते फला। अब बिनते लगाते हैं जब हम किसी लड़की के लिए, किसी औरत के लिए, किसी ख्वातीन के लिए जब हम नक्श तैयार करते हैं तो उन दोनों के दरमियान बिनते लगाते हैं, यानी कि फला बिनते फला। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये मोहब्बत पैदा करने के लिए है। किन्हीं भी दो शख्स के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये नक्श आपने ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां मकसद जायज़ है। मान लीजिए किन्हीं मियाँ बीवी में अगर लड़ाई झगड़ा रहता है, या माँ बाप के दरमियान मोहब्बत पैदा करनी है, या माँ बेटे के लिए मोहब्बत पैदा करनी है, या कोई ऐसा परिवार है जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, किसी परिवार के अंदर नाइत्तेफाकी रहती है, तो उनके दरमियान आपने मोहब्बत पैदा करने के लिए इस नक्श का इस्तेमाल करना है। नाजायज़ जगह आप इसको इस्तेमाल ना करें। जैसे बाज़ मरतबा देखा गया है कि सामने वाला शख्स आकर कुछ ऐसी बातें करता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये शख्स सच बोल रहा है और जिसके बारे में ये कह रहा है कि वो शख्स गलत है। तो आपने अच्छी तरह तहकीक करनी है, उसके बाद ही इस नक्श का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत ही मुजर्रब नक्श है और इसका असर आपको 7 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाता है। तो आपने जहां भी मकसद जायज़ होगा वहां आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि आपने ये नक्श किस तरह से तैयार करना है। ये आपने 9 खानों का बॉक्स बनाना है, जिस तरह से ये बना हुआ है इस तरह से आपने ये बॉक्स बनाना है। ऊपर आपने लिखना है 786। इस नक्श को आप या तो जुमेरात के दिन बनाएंगे या इतवार के दिन बनाएंगे। इसके अलावा आप किसी और दिन इस नक्श को ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है। आपने इस तरह से 9 खानों का बॉक्स बना लिया और यहाँ आपने लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 14, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 15, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 16। इस तरह से आपने नक्श तहरीर करना है। अगर आप इसको फलीते की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे तो आपने कम से कम ये 7 फलीते बनाने हैं, कम से कम आप ये 7 फलीते बनाएंगे। और अगर आप इसका दरख्त पर लटका कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने ये 2 अदद नक्श बनाने हैं। एक अदद नक्श आप पेड़ पर लटका देंगे और एक नक्श आप अपने दाएं बाजू पर पहन लेंगे। अब इस तरह से मैं इसका इस्तेमाल बताता हूं कि जो शख्स फलीता बनाकर इस्तेमाल करेगा वो 8 नक्श बनाएगा, एक नक्श अपने बाजू पर पहन लेगा और 7 नक्श का फलीता बना देगा। अब जिसके दरमियान मोहब्बत पैदा करनी है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम आपको पता होना चाहिए। जिन दो शख्स के दरमियान आप मोहब्बत पैदा करेंगे उन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए और दोनों की माँ का नाम आपको पता होना चाहिए। जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है उसका नाम हम पहले लिखेंगे, फला बिनते फला। अब बिनते लगाते हैं जब हम किसी लड़की के लिए, किसी औरत के लिए, किसी ख्वातीन के लिए जब हम नक्श तैयार करते हैं तो उन दोनों के दरमियान बिनते लगाते हैं, यानी कि फला बिनते फला। अब जब दूसरे शख्स का नाम लिखेंगे तो बीच में लिखेंगे अलाहु फला बिन फला। जब लड़के का और लड़के की माँ का नाम लिखा जाता है तो उनके दरमियान हम बिन लगाते हैं, फला बिन फला, और लिख देंगे अलहु। उसके बाद लिखेंगे बिहक्के या बद्दू। इस तरह से हम ये नक्श तैयार कर लेंगे। और जिस शख्स ने या बद्दू की ज़कात अदा कर रखी है उसके लिए तो बहुत तेज तरीके से काम करेगा। और जो आम शख्स है अगर वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो जिस तरह से मैं यहाँ बता रहा हूँ वो शख्स इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब जिस शख्स ने दरख्त पर लटकाकर इस्तेमाल करना है उसने क्या करना है कि इस नक्श को अपने सामने रखना है और दोनों नक्श अपने सामने रखेगा और या बद्दू 4000 मरतबा पढ़कर इस नक्श पर दम कर देगा। इन दोनों नक्श पर दम करने के बाद एक नक्श के ऊपर कोई भी अच्छी सी खुशबू का इत्र लगा करके किसी हरे भरे दरख्त पर लटका देगा और दूसरा नक्श अपने दाएं बाजू पर पहन लेगा। अब जो शख्स फलीता बनाकर इस्तेमाल करेगा तो वो शख्स इसको इधर से मोड़ना शुरू करेगा। इसकी 2 नोक बनेगी, एक इधर और एक इधर। जो इधर की नोक रहेगी इस पे निशान लगा दे और इधर से ही इस नक्श को जलाना है। अब जलाना किस तेल में है? कोई भी अच्छी सी खुशबू का तेल आप ले सकते हैं, जैसे चमेली का तेल आप ले सकते हैं, तिल का तेल आप ले सकते हैं। इन 2 तेल के अलावा आप तीसरे तेल का इस्तेमाल ना करें, या तिल के तेल में आप ये फलीता जलाएं। 7 दिन तक मुकर्रर वक्त करके, यानी कि ईशा के बाद का कोई भी एक वक्त मुकर्रर करें और रोजाना ईशा के बाद ये 7 दिन तक जलाएं।
मान लीजिए आप जिस शख्स के लिए जला रहे हैं उसका तसव्वुर आप अपने जहन में रखें और इस नक्श को जलते हुए देखते रहें, तो इंशाल्लाह 7 दिन में काम हो जाएगा। और जो शख्स इसको दरख्त पर लटकाएगा उसका भी 21 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। इस तरह से आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज शख्स ये पता करते हैं कि ये हमें किस रंग से बनाना है, यानी कि किस तरह से लिखना है, हल्के गुलाब और जाफरान से लिखना है या किसी और पेन से लिखना है। तो आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है, जो शख्स फलीता बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है तो वो इसको लाल पेन से लिखेगा और उसका रुख मशरिक की तरफ होगा, और जो शख्स पेड़ पर लटकाकर इसको इस्तेमाल करना चाहता है उसका रुख मगरिब की तरफ होगा और वो शख्स इसको हरे पेन से लिखेगा या हरी स्केच से वो शख्स इसको लिखेगा। तो इस तरह से आप इस नक्श को इस्तेमाल करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।